फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाते हैं दो बूढ़े लोग। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो छुट्टियों जाने के लिए कहीं पर जा रहे थे। वे रेडियो पर गाने सुनते, हंसी मजाक करते अपने सफर पर जा रहे थे। तभी उनका रेडियो अचानक से खराब हो जाता है। तभी उनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर काफी गुस्से में ट्रक चला रहा था। तभी ये देखकर वे लोग घबरा जाते हैं, मगर फिर वह ट्रक आगे निकल जाता है। अभी वो लोग सुकून की सांस लेते हैं, मगर तभी वह ट्रक एक जगह पर खड़ा हुआ दिखता है जिसके ड्राइवर ने काफी अजीब तरह का सूट पहना था, जो एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह पर जा रहा था। जो देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी औरत डरते हुए कहती है, यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वे लोग जा ही रहे थे, मगर ट्रक दोबारा से उनके पीछे आने लगता है। अब ये देखकर तो वे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तब बचने के लिए इस रोड से गाड़ी उतार कर दूसरी रोड में ले जाते हैं, जिसके बाद वे ट्रक सीधे चला जाता है। अब वो लोग एक जगह गाड़ी रोककर बाहर निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत बार बार अपने हस्बैंड को कहती है, क्यों रुके हैं हम इधर, और वो आदमी हमें आकर ढूंढ कर मार देगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हमें डरना नहीं, हमें हिम्मत रखना चाहिए और इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। जिसके लिए वह बूढ़ी औरत मान जाती है। ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर ड्राइवर ने लाश को फेंका था। अब वे काफ़ी गहरी जगह में बड़ी ड्रम जैसी चीज़ में देखते हैं, जिससे उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। मगर इसके बाद उनके साथ क्या हुआ यह हमें दिखाया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिनकी कुछ वक्त पहले शादी हुई थी। इनमें लड़की का नाम लीन था और वो एक हॉरर फेस्टिवल यानी किसी डरावनी प्रोग्राम में जा रहे थे। लीन का हस्बैंड मोबाइल पर उसी बूढ़ी कपल की वीडियो देख रहा था, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने रास्ते में बहुत सारे लाशों को देखा, मगर कुछ दिन के बाद उन दोनों को कहीं किसी ने नहीं देखा। वो लोग कहाँ गए, क्यों, कोई भी नहीं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन लीन का हस्बैंड डरावनी चीज़ों का शौकीन था, बड़ा फैन था। वो लीन को बताता है कि क्रीपर की कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्रीपर हर 23 साल बाद आता है और लोगों को 23 दिन तक मारता है, और ये 23 दिन लोगों के लिए वो किसी अजाब से कम नहीं होते। क्यों मौत की तरह क्रीपर सभी के सर पर मंडराता रहता है और बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। फिर 23 दिन बीत जाने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। अब लीन उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो हंसने लगती है। उसका कहना था कि क्रीपर के बारे में ये सब झूठी दास्तान और मनगढ़ंत बातें हैं। डरावनी चीज़ों को पसंद करने वालों ने उसे अपना हीरो बनाया हुआ है। यह सुन हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर को भी दिखाया जा रहा था, मगर वो वीडियो उतनी साफ नहीं थी, इसलिए लीन अपनी बात पर अड़ी रहती है। सारी चीज़ें बस कहानियां हैं, मगर तभी उसे उल्टी लगने लगती है, जिसके बाद वह गाड़ी को साइड में लगाकर जंगल की ओर जाती है और रुक एक पेड़ के नीचे उल्टी करने लगती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठा रहता है। वो अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं लीन को खुश करने के लिए आज उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अब जिस के पास लीन उल्टी कर रही थी उसमें हम क्रीपर का हथियार देखते हैं, जिसे वह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जो एक नुकीला हथियार था। और पास में ही एक सफ़ेद रंग का परिंदा आकर बैठ जाता है, जिसकी आंखें लाल थी और वो बड़े गौर से लीन को देख रहा था। फिर अब हम इसी जंगल में देखते हैं क्रीपर को, जो 23 साल के बाद अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और बिल्डिंग से बाहर आ गया था। वो पास में बड़े जानवरों के जिस्म से निकले कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है, वो भी बहुत मज़े से, जैसे वो उसकी कोई पसंदीदा चीज़ हो। इसके बाद वो जाता है एक के पास और उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है, क्योंकि ये उसका पसंदीदा सूट है। इस क्रिल को खेतों में खड़ा किया
इंसान जैसा एक पुतला है जो पंछियों को डराने के लिए खड़ा किया जाता है। फिर इसी जंगल में हम लिन के एक दोस्त को देखते हैं जो उसी फेस्टिवल में जा रहा था, लेकिन वो रास्ता भूल चुका था। तो लिन से कॉल करके रास्ते पूछ रहा होता है। तभी अचानक से उसके पास आ जाती है उसकी मौत, यानी क्रीपर। देखते ही देखते उस पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। उधर लिन और उसका हस्बैंड भी रास्ता भूल चुके थे, इसलिए यहाँ पर बनी एक औरत की दुकान पर जाते हैं जो पुराना और कीमती सामान बेचा करते थे। वो यहाँ उस औरत से सस्ता रास्ता पूछने आए थे। यहाँ वो पुराने कीमती सामान के अलावा बड़ी अजीब सी काला जादू करने वाली चीज़ों को भी देखते हैं। दुकान की मालकिन उन्हें एक नक्शा देती है जिस पर यहाँ की सारी रास्ते बने हुए थे। लिन उस नक्शे को दे लेती है। तभी उसे कुछ ख्याल आने लगता है जिसमें वो एक झूले और कुछ लोगों के ग्रुप को देखती है जो काला जादू कर रहे थे। उन्होंने काले अजीब से कपड़े पहने हुए थे। लिन इस ख्याल से बाहर आ गई थी तो नक्शा लेकर जाने लगती है, मगर तभी ये औरत उन्हें कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों नहीं समझते कि वह ऐसा क्यों कह रही थी, मगर इस बात पर ध्यान दिए बगैर वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो औरत किसी को फ़ोन करती है और कहती है, खुशखबरी है, हमें एक बहुत अच्छी फ्लैट मिला है उसको देने के लिए, जो उसको बेहद खुश कर देगा। लिन और उसका हस्बैंड एक होटल में जाते हैं जहाँ थोड़ी मस्ती करने के बाद फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद लिन वॉशरूम में जाती है और टेस्ट करती है कि क्या वो माँ बनने वाली है या नहीं, मगर रिजल्ट उसे काफ़ी अजीब दिखता है। एक डॉट जिसके आसपास एक दायरा बना हुआ था। अब यहाँ दोबारा से उसे एक ख्याल आता है जिसमें दुकान की वही मालकिन काली जादू करने वाला सूट पहनकर एक झूले के पास खड़ी हुई थी। उस झूले में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी एक कौवा आकर वॉशरूम की खिड़की से टकरा जाता है, जिससे लिन काफ़ी डर जाती है और सोचती है यहाँ भी उसका हस्बैंड आ गया है। तभी उसका हस्बैंड आकर लिन को ले जाता है। हम रिजल्ट में पॉजिटिव का निशान देखते हैं, मतलब कि लिन सचमुच में ही माँ बनने वाली है। तो यहाँ पता चलता है दुकान की मालकिन ने इसलिए उसको खूब मुबारक दी थी, पर अब वो दोनों फेस्टिवल में चले जाते हैं। मगर बाहर एक ग्रुप इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। इसी बीच ग्रुप का लीडर कहता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। अब ये बात लिन को काफ़ी अजीब लगती है, मगर वो इसको नज़रअंदाज करके अंदर चले जाते हैं। इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह के डरावने कपड़े पहने हुए थे, जो काफ़ी इंजॉय और मस्ती कर रहे थे। तभी इनके बीच एक लड़का आता है जो सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तीर से किसी ने मारा है, मगर असल में वो सबके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है तो उसका मजाक सच बन जाता है, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है क्रीपर और उस पर हमला करके उसे उस पेड़ के टहनी में घुसा कर मार देता है। क्योंकि क्रीपर अपने सारे हथियार अपने साथ लेकर शिकार पर निकला हुआ था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। लिन और उसका हस्बैंड फेस्टिवल में मज़े करते हुए इधर उधर घूम रहे थे, मगर तभी वो एक गेम खेलने जाते हैं जिसमें नुकीले हथियार से निशाना लगाना होता है। पहले लिन का हस्बैंड इस गेम को खेलता है, मगर वो निशाना ठीक से नहीं लगा पाता। अब जब लिन की बारी आती है तो वो क्रीपर का हथियार चुनती है, जिससे उसके सारे निशान बिल्कुल सही जाकर लगते हैं, मगर तब इस नुकीले हथियार से उसकी उंगली कट जाती है और उंगली पर वही अजीब सा डॉट बन के चारों तरफ दायरे का निशान बन जाता है। इस निशान को लिन बड़े गौर से देख रही थी, तो तभी
उसे फिर से ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है जो ग्रुप का लीडर इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। अब की बार उसने काले जादू वाला कपड़ा पहना हुआ थे। लिन वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और उसके माथे पर डॉट वाला निशान बना हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, कोई काला जादू कर रहे थे। इसी के साथ लिन का ये ख्याल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस गेम का मालिक इन्हें बताता है कि यहाँ एक और हार जीत वाली गेम होने वाली है, उसमें भी तुम हिस्सा ले सकते हो। तब ये दोनों उस गेम में हिस्सा लेने चले जाते हैं, मगर यहाँ पर दुकान की वो मालकिन जिससे उन्हें रास्ता पूछा था, वो सभी पर्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिससे हैरानी वाली बात ये होती है कि लिन और उसका हस्बैंड इस गेम को जीत जाते हैं। इनके गेम जीतने का इनाम ये था कि उन्हें एक ग्रुप के एक डरावने घर में जाना था, जिसका स्टाइल बिल्कुल जीपर्स जैसा था। वो दरअसल एक एस्केप रिंग की तरह बनाया गया था, जहां कुछ चीज़ों को पास करने के बाद इन्हें वहां से निकलना था। इस घर के अंदर इनके साथ जो कुछ भी होना था वो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह रिकॉर्ड किया जाना था। अब इस वजह से दुकान के मालकिन और वहाँ खड़ी एक औरत जो सिंगर थी, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों उस पूरे ग्रुप से मिलते हैं जिसके उनको साथ वहाँ उस घर के अंदर जाना था, जिनमें एक कैमरेमैन इनके साथ एक और आदमी जा रहा था, जो कि इन सब का लीडर था और इसने इन सब की मदद करनी थी। वहाँ जाकर अब ये लोग उस घर के कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं, जहाँ लीडर आकर इन्हें बताता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस फैमिली के लोग इस कब्रिस्तान में दफन है और ये कब्रिस्तान काफ़ी सदियों पुराना है। कहा जाता है कि जो फैमिली उस डरावनी घर में रहती थी वो बहुत ही अच्छी और नेक थी, मगर ये जगह मोहतिया भी हो सकती है, यानी बहुत डरावनी। और अब हमें यहाँ से उस घर तक पैदल चलकर जाना होगा। इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं, जो एक बिजली के टावर पर अपना ट्रक लाकर मारता है, जिससे वहाँ की आधी लाइट जाने की वजह से सभी के सिग्नल चले जाते हैं। तभी क्रीपर अपने ट्रक से निकलकर बाहर आता है और वहाँ लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे कैमरामैन अपने कैमरे में साफ साफ देख पा रहा था, मगर उसका कैमरा भी खराब हो जाता है और अब वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। उसे वहाँ पर सिंगर औरत देखती है, जिसने वही अजीब से काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। कैमरा को ठीक करने में वो उसकी मदद लेने के लिए जाता है, मगर तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है और उस पर हमले करके उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से वो उसे मार देता है। उधर लिन का हस्बैंड होस्ट के साथ काफ़ी हंसी मजाक कर रहा था, जिससे लिन को काफ़ी बुरा लग रहा था और उदास होकर कब्रिस्तान के रास्ते अकेले आगे बढ़ती है। मगर तभी उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड आ जाता है उसे मनाने के लिए। वो इसे बताने वाला था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मगर एकदम से क्रीपर यहाँ आता है और लिन को पकड़कर उड़ाकर वहीं से ले जाता है। उधर वे तीन लोग कैमरेमैन को ढूंढ रहे होते हैं, जहां उन लोगों को वो तो नहीं मिलता, मगर उसका कैमरा मिल जाता है खून से भरा हुआ। दूसरी साइड लिन का हस्बैंड डरा हुआ सा भागते हुए यहाँ पर आता है और बताने लगता है जो कोई अजीब सी चीज़ जो कोई अलग तरह की लग रही थी, वो लिन को उड़ाकर अपने साथ ले गई। वो अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और पुलिस की मदद लेने के लिए यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वो एक चीज़ से टकराकर गिर जाता है, जो एक लाश थी और ये कैमरामैन की लाश थी। लाश की हालत बहुत ही बुरी थी, खून में लथपथ थी। तब ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये
सोचकर कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक चीज है जो सब पर हमला कर रही है। इसलिए वे भागकर उस घर के अंदर चले जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन तभी मालकिन सिंगर इत्जाज वाले लीडर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को हमने क्रीपर के लिए छोड़ दिया है। अब तब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये सारे लोग उन्होंने जिन्होंने ये अजीब सा कपड़ा पहना है, ये सब काला जादू करने वाले और ये क्रीपर को अपना गॉड समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जिसके बाद सब लोग लीडर पर शक करते हैं कि ये भी जरूर उन लोगों के साथ मिला हुआ है और इसने हमें यहाँ पर फंसाया है। जिस पर लीडर कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को, जिसे क्रीपर ने किसी जगह पर बांध कर रखा हुआ था। वह उसके पेट पर एक चाकू से कट का निशान लगा देता है। इधर उधर वे लोग डरते हुए इधर उधर जा रहे थे। जिसके बाद वो उस कमरे में जाते हैं जहां लिन की उस दोस्त की लाश लटकी हुई थी जो जंगल में अपना रास्ता भटक गया था। इसके तुरंत बाद यहाँ पर आ जाता है क्रीपर, जिसे देखकर तो उनकी हालत ही खराब हो जाती है। अब हॉरर को पसंद करने वाले जो क्रीपर को अपना हीरो समझते थे, आज उनकी बात सच हो गई। मतलब कि सच में क्रीपर पाए जाते हैं। उसके बारे में जो बातें हैं वो मनगढ़ंत नहीं है। यहाँ हम उसका हुलिया साफ साफ देख पाते हैं जो बेहद भयानक था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। लीडर जिसके हाथ में गन थी वो क्रीपर पर गोली चलाता है जो क्रीपर के हाथ पर लगती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो मौका देखकर वे लोग वहां से भागने लगते हैं। क्रीपर लिन के दोस्तों के लाश से उसका हाथ उखाड़कर अपने हाथ पर लगा लेता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि क्रीपर सभी की लाशों को इस्तेमाल करता है और उनके जिस्म के हिस्से से जुड़कर बनता है और अगर जख्मी हो जाता है तो वो किसी के शरीर के हिस्से को अपने शरीर में लगाकर ठीक हो जाता है। एक कैमरे में जहाँ पर फोन था, मैनेजर का पैर वहाँ बिछा एक जाल पर लग जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। लिन का हस्बैंड पुलिस को कॉल करके यहाँ के हाल के बारे में बताने लगता है, मगर तब तक यहाँ क्रीपर आ जाता है। वो इन पर हमला करने लगता है, जिससे वो लोग बचकर यहाँ से दूसरे कमरे में आ जाते हैं। होस्ट कहती है वो हमारे पीछे पड़ गया है, हम बचेंगे कैसे? जिस पर लिन का हस्बैंड कहता है क्रीपर इमॉर्टल है, वह कभी नहीं मर सकता। बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो हमारा पीछा छोड़ दे या हमें 23 दिनों तक इस खतरनाक समय से बचकर रहना होगा। वो लोग उससे भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो होस्ट पर हमला कर देता है। वो उस पर अपने हथियार से हमला करके उसका सर ही काट देता है, जिससे उसका बहुत सा खून बह जाता है और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। उधर वो लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सा काला जादू का सामान पड़ा हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ क्रीपर को गॉड समझने वाले लोग उसकी पूजा करते थे। तभी लिन को एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि काला जादू करने वाले लोग उसके आसपास हैं, जो उसके जिस्म पर खून डालकर उसके पेट काटकर इस वक्त जादू कर रहे हैं। फिर तभी क्रीपर उसके पास आता है, जिससे वह समझ जाती है कि क्रीपर मुझसे क्या चाहता है, यानी मेरा बच्चा। तभी वो ये बात अपने हस्बैंड को बता देती है कि हमारा बच्चा होने वाला है और वो बच्चा क्रीपर लेना चाहता है ताकि वह उसे कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी खुद ले ले। अब इसी कमरे में बिल्कुल नीचे उन्हें एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थी। तब वो लाश यहाँ से सारी बात समझ जाते हैं कि इस जगह पर एक लोगों का ग्रुप
है जो क्रीपर की पूजा करते हैं और उसके बहुत सारे लोगों को फंसाकर वो यहाँ लाते हैं, जिसके बाद क्रीपर उन्हें खाकर ताकतवर और खतरनाक बन जाता है। और ये चीज़ काफ़ी सदियों से चलती आ रही थी। तभी लिन बताती है कि क्रीपर को मारा जा सकता है क्योंकि उसका जिस्म कमज़ोर और मुर्दा बनता जा रहा है। तब यहाँ हमें ये भी समझ आती है कि क्रीपर को लिन का बच्चा चाहिए को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उस बच्चे को अपने लिए कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी खुद लेना चाहता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिससे वह अभी अभी पैदा हुआ है, यानी पहली की तरह खतरनाक और ताकतवर। इसी वजह से इस फिल्म का नाम जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न पड़ा है। अब वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन तभी यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में अपना चाकू जैसा हथियार मारता है, जिससे उसकी बड़ी बेरहमी से मौत होने वाली थी। लिन का लीडर क्रीपर पर एक चाकू से हमला करता है और वहां से भागने लगता है। तब वो भी लीडर का पीछा करता है। तभी बाहर क्रीपर लिन को देखता है, जो काला जादू करने वाला चाकू को अपने हाथों में लेकर खड़ी हुई थी। फिर वो उसके पास जाने लगता है क्योंकि लिन ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उधर लीडर और लिन का हस्बैंड घर के छत पर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लिन के पास आता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। अब हम जानते हैं कि लिन को हथियार चलाना बहुत ही अच्छे तरह से आते थे और उसके पास कुछ नुकीले हथियार मौजूद भी थे, जिन्हें पहले वो क्रीपर के कान में घुसा देती है और बाद में उसके दोनों आंखों को मारकर फोड़ देती है। तो इससे क्रीपर यहाँ अंधा हो जाता है। ऊपर से वो दोनों एक काफी बड़ा रड नीचे फेंकते हैं जहाँ वो खड़ा था। वो रोड क्रीपर के जिस्मों के आर पार हो जाता है, जिससे वो वहीं अधमरा हो जाता है। तभी यहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, जिससे हड़बड़ी में लिन का लीडर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लिन का हस्बैंड नीचे उतर कर आता है और उसे संभालता है। फिर बहुत सारे परिंदे आकर क्रीपर को उठा लेते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इतनी देर में पुलिस वहां आ जाती है, फिर उन दोनों को बचाकर गाड़ी में बिठाती है। मगर हम तभी लिन की आंखों को देखते हैं, जो अचानक से काला होता हुआ देखते हैं। अब आपको याद ही होगा कि क्रीपर ने उसके पेट पर जादू वाले चाकू से एक कट का निशान लगाया था कि अपने जिस्म के एक हिस्से को लिन के पेट में डाल दिया ताकि वो उसकी बच्चे को निगल जाए, और उसने ऐसा कर भी लिया था। इसका रिजल्ट हमें दिखाया भी जाता है, जहां बहुत सारे कौवे क्रीपर के आसपास होते हैं। फिर उसका जिस्म किसी कब्र की तरह बनकर फट जाता है और अंदर से निकलता है क्रीपर रिबॉर्न होकर, यानी दोबारा पैदा होकर, जो बिल्कुल जवान और नया दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि लिन पर उसने जो काला जादू किया था वो पूरा हो गया था, जिसमें उसने लिन के बच्चे की जिंदगी ले ली। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।